हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए अगले संकलन में हम लोग नए पाठ्यक्रम पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके लाए हैं। चलिए उन्हें करते हैं। जो पहला प्रश्न है, किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग को पता होगा, 1857 के विद्रोह को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेरठ से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था और किसके खिलाफ था? तो ये जो हुआ था हमारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटिश शासनकाल था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो जो प्रमुख केंद्र थे वो था दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और जगदीशपुर। जो हमारा पांचवा प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो इसका जो सही उत्तर हुआ कमल का फूल और रोटी। ये हमारा जो 1857 की क्रांति थी उसका चिन्ह ये था, कमल का फूल और रोटी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब और किसके शासन द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। ये प्रश्न आप नोट डाउन करते चलिएगा, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1911। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1919 में कौन सा एक्ट पास किया गया था? तो इसका जो उत्तर है वो है रॉलेट एक्ट और इसे काला कानून नाम से भी जाना जाता है। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज वेदांत कॉलेज की स्थापना तथा सती प्रथा का अंत किनके प्रयास से संभव हो सका था? तो कलकत्ता के रहने वाले थे हमारे राजा मोहन राय। राजा मोहन राय ने सती प्रथा और वेदांत कॉलेज की स्थापना का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला जो प्रश्न है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एओ ह्यूम को। 12वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले राज गवर्नर थे। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी वो थी क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। 15वां प्रश्न, कायदे आजम किसे नाम दिया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। 16वां प्रश्न, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 17वां प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है मदन मोहन मालवीय ने की थी। 18वां हमारा प्रश्न है, समाज से अछूत प्रथा को समाप्त खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। 20वां प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाहौर षड्यंत्र केस में। अगला प्रश्न है हमारा, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो उसका सही उत्तर है श्रमिक दल की। 22वां प्रश्न है, देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर है लाल किला दिल्ली में। ये वन लाइनर क्वेश्चन रखे गए हैं आप लोगों के लिए। ऐसे और भी क्वेश्चनों की सीरीज आएगी जिससे आपको क्वेश्चन याद हो सके। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज लेके आएंगे आप लोग के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी लर्निंग मटेरियल मैं संकलित कर पाऊँ वो आप लोगों को ईजिली प्रोवाइड हो पाए। चलिए 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर में आयोजित सभा पर गोली किसने चलवाई थी? तो इसका सही उत्तर आप लोग को पता होगा, जनरल डायर ने चलवाई थी। 25वां प्रश्न, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े जो जनरल डायर थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे उनकी हत्या किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है उधम सिंह ने की थी। 26वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। इसमें डेट बहुत मायने है, डेट बहुत महत्वपूर्ण है इसका, क्योंकि सन कई दे देता है, डेट अलग अलग पूछ लेता है। तो इसका डेट आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसका डेट है 13 अप्रैल 1919 को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा ग्राम में। इसमें एक थाने पे आग लगा दी गई थी। 28वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर 1927 में। 29वें प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए कब चले थे और कब दांडी पहुंचे? तो ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चले थे और 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। 30वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 5 मार्च 1931 को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हुआ 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। दोनों में से दोनों चीज़ें कभी कभी पूछ लेता है कि किसके बीच हुआ था या कब हुआ था, तो दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 8 अगस्त 1942 को। इसमें तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर लोग तारीख छोड़ देते हैं, सन याद कर लेते हैं और बाद में वही दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन में सन एक ही दे देता है, तारीख अलग अलग पूछ लेती है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप तारीख जरूर याद कर लीजिएगा। 33वां प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आगा खां पैलेस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 34वां, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 36वां प्रश्न है, भारत वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। और एक और उत्तर है इसका मेरठ की औरतों ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वैसे जो ज़्यादा ऑफिशियल आपका ऑप्शन में था, इंदिरा गांधी जी का उपनाम था। 38वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 39वें प्रश्न पर चलते हैं। वह क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बन गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अरविंद घोष। 40वां प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर आप लोग को पता होगा, भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। 41वां प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो इसका जो सही उत्तर है ग्वालियर में। 42वां प्रश्न, मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो इसका जो सही उत्तर हुआ 1940 में। 43वां हमारा प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है जॉर्ज पंचम। 45वां प्रश्न है, भारत को कब स्वतंत्रता मिली? तो इसका उत्तर तो पता ही है आप लोग को, 15 अगस्त 1947 को। 46वें प्रश्न पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? तो 1893 में, जो शिकागो धर्म सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे इन्होंने भाई और बहनों की जो है संबोधन शुरू किया था, जो बाद में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। 47वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, तो 1924 में बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 48वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ये 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वन लाइनर था दोस्तों। इसके बाद अगला भाग भी जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उनसे संबंधित रहेगा। आपको हर पार्ट अवेलेबल हो सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।